ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं नेशनल मीडिया में देख रहा था। वो है कि नस्ट्राडोमस के बारे में, कि नस्ट्राडोमस ने बोला है 2025 में ये सब बुरी चीज होने वाला है। मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा और कुछ कुछ लोकल चैनल में भी ये बताया जा रहा है कि नस्ट्राडोमस का भविष्यवाणी है। तो इस संदर्भ में मैं नस्ट्राडोमस का जो बुक है द प्रोफेसीज ऑफ नस्ट्राडोमस पढ़ रहा था और आपको आज नस्ट्राडोमस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कौन है वो क्या लिखे हैं और क्या नहीं। नस्ट्राडोमस एक फ्रांस का, जो यूरोप का एक देश है, रहने वाले थे। वो एक बिशप थे। बिशप बोल रहा हूँ, वो एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर थे। हेनरी जो राजा थे, हेनरी राजा के पास वो डॉक्टर थे। लेकिन जब उनका वृद्ध काल आ गया, उस समय में वो बैठकर सोचते थे, आकाश को ऐसे देख रहे थे, महाशून्य को, और उनके अंदर कुछ ऐसे शक्ति आ रहा था और वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई बता दे रहा है जैसे ये चीज होने वाला है। तो वो ज्योतिष नहीं थे, लेकिन इनको अंग्रेजी में बोलते हैं सूद से, हिंदी में आप भविष्य वक्ता बोल लीजिए। लेकिन वो जो भविष्य बोल रहे हैं वो अपने सिद्धि के बल में या कुछ जो ऐसे ज्ञान जो कि परे हो, उस ज्ञान के ऊपर वो बोल रहे हैं, ना कि अपने ज्योतिष की तरह जैसे गणित देखकर। वैसे देखा जाए तो वो 1503 में उनका जन्म हुआ था। तो उस वक्त यूरोप में जो हम आज के ज्योतिष देख रहे हैं वो नहीं था। और ज्योतिष का जो पहला जन्म है वो मैदिन ज्योतिष से ही है। पहले हम ग्रह या नक्षत्र को देखें, उसके बाद महाकाश विज्ञान जिसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं वो आया। उसके बाद हम सोचे कि इस ग्रह को हमारे ऊपर कुछ प्रभाव है या कुछ हम अपने प्रारब्ध पढ़ सकते हैं या कुछ संकेत ऐसे दे सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। उसके बाद आया ज्योतिष। तो नस्ट्राडोमस जो थे वो उस समय के थे। पहले भी मैं अच्युतानंद का जो मालिका था उसके बारे में बता चुका हूँ। वो भी 1500 शताब्दी के थे। अब कुछ ज्ञानी बोलेंगे कि इनका लिटरेचर जो है उसने चुरा लिया, उनका लिटरेचर बोल सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर ऐसे भी बोल रहे थे कि टोलेमी का जो एस्ट्रोनॉमी का है उसको लेके ब्राह्मीरा ने पंच सिद्धांति का लिखा हुआ। कहीं पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जब एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर के बीच एक फाइट चल रहा था 1990 से लेकर 2000 तक, उसके बाद जब ज्योतिष अप्रूव भी हो गया यूजीसी के द्वारा, अब वो लड़ाई नहीं है।
सो नस्ट्राडामस ये जो किताब लिख रहे हैं, ये 10 चैप्टर है इसका, जिसको वो सेंचुरी बोल रहे हैं, सेंचुरी 1, सेंचुरी 2। लेकिन हालांकि वो किताब में बता रहे हैं कि ये जो किताब में लिखा हुआ है वो अगले 3000 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब 1500 से लेकर अब 3000 मिलाइए, 4500, 4500, 4500 CE तक, मतलब आज से और 2500 वर्षों, एग्जैक्ट देखूंगा तो 2495 साल तक उनका भविष्यवाणी सही रहेगी, ऐसे वो बोलते हैं। किताब में जो जो वो लिखे हुए हैं, वो वहाँ पे कुछ ऐसे नहीं लिखा गया है कि 2025 में ये होगा, 26 में ऐसा होगा, नहीं। सब सांकेतिक है। जैसे ये हो सकता है, जब ऐसे होगा तब ऐसे होगा, ऐसे कुछ लोग आएंगे, इनको मार देंगे, ऐसे हो जाएगा। ज़्यादातर नेगेटिव ही लिखा हुआ है, जैसे एक आप डूम्स डे या प्रलय लेके चलिए, उस तरह। लेकिन इससे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे आजकल के दौर में आपको मीडिया वाले बता रहे हैं नोस्ट्राडामस का भविष्यवाणी ये हुआ, वो हुआ नहीं। और बहुत सारे भविष्यवाणियाँ हैं। हर 4 लाइन का जो वो कविता लिखे हुए हैं, ऐसे 4 लाइन करके हर चैप्टर में 100 4 लाइन है, और वो एक एक 4 लाइन ही एक एक भविष्यवाणी है, और 10 चैप्टर है। तो ऐसे 1000 भविष्यवाणी उन्होंने किया होगा। एक चैप्टर में 100, उसको 10 चैप्टर हो गए, 1000 भविष्यवाणी उन्होंने की है। ज़्यादातर वो यूरोपियन जो कंट्री है उसके बारे में बता रहे हैं। ज़्यादातर ग्रीक में ऐसे हो जाएगा, टस्कन में ऐसे हो जाएगा। अगर मैं उनका एक लिखा हुआ आपको पढ़ के सुना के उसको बता दूं तो शायद आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। मैं देखता हूँ, एक लिखा हुआ आपको बता दे रहा हूँ अभी। देखिए, ये जो किताब है प्रोफेसीज ऑफ नोस्ट्राडामस, ये फ्रेंच में लिखा गया था। इसको जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया हुआ है, तो उस ट्रांसलेशन में शायद लक्ष्यार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ एंड शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ। सो लक्ष्यार्थ जो है वो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग हो सकता है, लेकिन हमको इसे अंग्रेजी ट्रांसलेशन से ही जाना पड़ेगा। देखिए क्या बोलते हैं नोस्ट्राडामस पहले चैप्टर के 83वें श्लोक में। The alien nation will divide the spoils, Saturn in dreadful aspect in Mars, dreadful and foreign to the Tuscans and Latins, Greeks will wish to try। तो पता है मुझे कि ये हिंदी वीडियो है, अंग्रेजी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जो है, अगर हम देखेंगे, 2 चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। वो है, एक है ज्योतिष, और दूसरा चीज़ है कि विश्व युद्ध। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आलियन नेशन विल डिवाइड, मतलब वो फ्रांस के जो बाहर का जो राज्य है वो अलग हो जाएंगे, और वो किसके शत्रु हो जाएंगे? टस्कन एंड लैटिन्स। टस्कन यहाँ पे वो अपना यूरोप को बोल रहे हैं, और अमेरिका को बोल रहे हैं। लैटिन मतलब अमेरिका। ग्रीक विल विश टू ट्राई। सो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे जापान हो गया आलियन नेशन, वो अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा। और ग्रीक, यहाँ पे यूरोप ही ले लीजिए आप, वो जर्मनी भी ले लीजिए, हिटलर। कब होगा ये? जब मंगल शनि को दृष्टि दे रहा हो। वो तो हर कभी भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्री कंडीशन एक लिखे हैं, द alien nation will divide the spoils। जब बाहर देश में कुछ युद्ध चल रहा होगा, तब अगर मंगल शनि को दृष्टि दे रहा है, तो शायद कुछ देश वो अमेरिका या यूरोप
अमेरिका पर अटैक करेंगे और उसके बावजूद यूरोप वाले उनको अटैक करेंगे। फ्यूचर में हो भी सकता है। तो इससे लिखा हुआ है यहाँ पे इससे नहीं लिखा हुआ है नॉस्ट्राडामस में 2025 2026 क्यों हो रहा है? पढ़े नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सुनकर बोल देंगे क्या? सो नेशनल मीडिया में एक बोले कि 2025 में ये चीज़ होने वाला है। कृपया मुझे ये भी बता दीजिए वहाँ पे कि कौन से किताब से आप लिए हैं। शायद ये अंग्रेजी किताब जो ट्रांसलेशन मेरे पास है, और एक जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक प्रोफेसर थे रॉन्डेल, जो मेरे प्रोफेसर थे जब आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले मैं वहाँ पे पढ़ रहा था एक शॉर्ट टर्म कोर्स। वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं जो ट्रांसलेट किए हैं नॉस्ट्राडामस को। तो शायद उनका ट्रांसलेशन में देख रहा था मिलजुल ही रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉस्ट्राडामस ने ऐसे कुछ नहीं बोला है, वो सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा, अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा। यहाँ पे जो ज्योतिष थोड़ा बहुत है उसे मैं ढूंढ के निकाल दे रहा हूँ। और कहीं पे लिखा हुआ है जब बुध दिखाई दे रहा होगा और शनि कुंभ की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो वो ये सब चीज को एक भगवान के संकेत मान रहे हैं। अगर ऐसे आकाश में स्थिति बनते हैं तो हमारे जो पृथ्वी में ऐसा ऐसा चीज होगा। कहीं पे ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि 2025 में ऐसा होगा। बहुत दुख है कि नेशनल मीडिया में अच्छी तरह से रिसर्च नहीं कर रहा है। फिर भी मैं 10% यहाँ पे मेरा भी गलती मान लूँगा, क्योंकि हो सकता है अगर कहीं पे भी वो किताब में दिखेंगे, मैं तो सारा किताब ढूंढ लिया, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है तो वो कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन होगा, वो नॉस्ट्राडामस का नहीं है। तो नेशनल मीडिया में दिखा जा रहा है कि नॉस्ट्राडामस ऐसे बोले हैं और उसको लोकल मीडिया लेके कॉपी कर रहे हैं। लेकिन नॉस्ट्राडामस ने कहाँ बोला है? पहले पढ़ तो लो नॉस्ट्राडामस ने क्या बोला है। कौन पढ़ता है? बोल दीजिए, लोगों को टीआरपी हो जाएगा, लोग सुन लेंगे, थोड़ा डर जाएंगे, पता है हाँ ऐसे बोला, उसमें शायद एक तुक्का लग भी गया तो आपका तो विश्वास, इसे बोलते हैं विश्वास के साथ खेलना। तो इसीलिए मैं अपना फर्ज समझा कि ये नॉस्ट्राडामस थोड़ा पढ़ लूँ और उसके बाद आपको बता दूँ कि नॉस्ट्राडामस कौन है और वो कैसे लिखे हैं अपना प्रोफेसीज। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी तो नहीं है, जो प्रोफेट होते थे वो जो बोलते थे उसको प्रोफेसर बोला जाता था। तो ये डॉक्टर थे, उसके बाद कुछ ऐसे धार्मिक संस्थे से जुड़े रहे, इसलिए उनको नॉस्ट्राडामस का प्रोफेसिस किया हुआ है कि ये उनका वाणी है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है कि 2025 में ये होगा, 2026 में ऐसा होगा। ये जरा सा एक गलत इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के पास पहुंचा दिया जा रहा है। अगर आप लोगों में किसको भी अंग्रेजी आता हो तो ये किताब नॉस्ट्राडामस का अमेज़न में अवेलेबल है। मैं किसी किताब को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अवेलेबल है, आप खरीद के पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। लेकिन नॉस्ट्राडामस को समझने के लिए आपको थोड़ा यूरोप का जो कल्चर है उसको समझना पड़ेगा। यूरोप और जो मिडिल ईस्ट, जो अपना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब चीज़ भी वो थोड़ा लिख रहे हैं कि ऐसे युद्ध होगा, ऐसे सब मंदिर में कुछ लोग घुस जाएंगे, सब इंडिकेटिव है। आप उसको देखकर, जैसे मैं बोला एक स्टेटमेंट है उसको बोल रहा हूँ, ये शायद जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे भविष्य में भी हो सकता है, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता थे। जैसे भगवान का निर्देश आया उनके पास, वो लिख गए हैं। हम इसको कैसे जोड़ते हैं हमको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ईयर मेंशन नहीं किया गया है। वो बोल रहे हैं कि 3000 साल तक ये सब वैलिड रहेगा, 2025 में ये होगा, 26 में होगा। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, अब बिल्कुल उसको मत मानिए। फिर बोलता हूँ कि अपने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को सम्मान कीजिए, और जो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है उसको
घृणा मत कीजिए उससे, उसका पढ़िए। अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं आप पढ़ सकते हैं। भारत के बाहर के अभी जो ज्योतिष हैं, जैसे मेडिकल ज्योतिष या चिकित्सा ज्योतिष में अच्छे शोध कर रहे हैं बाहर के लोग, उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, ये आपका अज्ञान का परिचय होगा। और अगर आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं हिंदी की राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी अंग्रेजी क्यों बोले, जब तक ऑफिशियल लैंग्वेज है तब तक सीख लीजिए। अगर किसी दिन हम संस्कृत के ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज मानने लगे और अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं रहेगा, वो तो चलिए अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा, वो तो बोले अलग ही बात हो गया, वहाँ तो हम बात ही आपके बात को सम्मान करूँगा। लेकिन अब के लिए, क्योंकि मुझे सब रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में लिखिए, ऐसे नहीं होता। अंग्रेजी कोई बाहर का लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी अपना भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अब चल रहे हैं। आप देखिए सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं किसी भाषा का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके ज्ञान वर्धन के लिए बोल रहा हूँ। अंग्रेजी में न्यूज़ है, सब है। जब तक अंग्रेजी है, और वैसे है भी नहीं है, आप अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे किताब पढ़ सकते हैं अपने देश का। मतलब साउथ इंडिया में आप देखेंगे जो लेखक हैं ज्योतिष में, वो तो अंग्रेजी में लिखते हैं। मैगजीन जो है मॉडर्न में एस्ट्रोलॉजी या एक्सप्रेस स्टार, वो तो अंग्रेजी में भी निकलता है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है उसको भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा ज्योतिष जानने के लिए आज के दौर में रिसर्च क्या हो रहा है, अंग्रेजी आपको बहुत सहायक होगा। जैसे मैं पहले बोलता था कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अब कोशिश करते थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, उतना ही काफ़ी है। शायद ना लिख पाऊँ, लेकिन पढ़ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ठीक है। उस तरह वो आपका ज्ञानवर्धन है। इस हिसाब से जो जिनको शायद चलिए बहुत ही वो उनका प्रोफेशन गलत है, तो वो हिंदी ही समझ लेते हैं, तो उनके लिए कुछ कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपका एज है, चाह है, तो अंग्रेजी भी पढ़िए और समझिए। लिखने के लिए चलिए अलग बात है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ तो नॉस्ट्राडामस के ऊपर व्यूज़ था मेरा, आपको अच्छा लगा होगा। आपका अगर कुछ इसके ऊपर कमेंट है तो बताइए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे कंटेंट के सर्च में रहता हूँ जो आपको शायद और कहीं पे ना मिले। जैसे आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब में नॉस्ट्राडामस में क्या बोला है, नॉस्ट्राडामस का बुक रिव्यू आपको शायद नहीं मिलेगा, मिल भी जाए तो ठीक है। तो रेयर जो दुर्लभ कंटेंट है उसके यूपर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो जनरल ज्योतिष है वो किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं या कोई भी आपको बोल सकता है। यूट्यूब में आप मंगल दोष, ये सब छोटे मोटे चीज़ कहीं पे भी मिल जाएगा। और इसीलिए कुछ लोग मुझे पसंद भी करते हैं, जैसे कमेंट में देखता हूँ। और एक चीज़ भी हो रहा है, जो सीरियस लिसनर हैं वो सुनते हैं, कैजुअल लिसनर वो नहीं सुनते। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।